अभी हम पढ़ रहे थे इसके पहले यानी लेसन नंबर जो 10 था हीरोज फार्मूला। अब हम लोग का लेसन नंबर 11 है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। यानी पृष्ठीय मानो सरफेस एरिया हमको ज्ञात करनी है। तो हमारा चैप्टर है 11, 11 नंबर का चैप्टर है। कक्षा 9 का गणित जो पढ़ रहे थे उसमें का गणित का 11वां चैप्टर है। ठीक है, पृष्ठीय बेलन की भी आकृति आप डिजाइन पढ़ेंगे और बेलन जैसे कढ़ाई नुमा जो आकृति बनती है उसका भी आपको मिलेगा। लेकिन इस चैप्टर में लगभग स्तंभ के बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो अब स्तंभ पहले देखिए जो पहले दिया है पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय पृष्ठ का। तो अगर मान लो जैसे आपको कहा गया था इसके पहले पढ़ रहे थे त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, तो त्रिभुज एक समतल वाली आकृति है, एक समतल पर बनता है। ठीक है, तो उस समतल का जो एरिया हम निकालते हैं उसी को पृष्ठीय क्षेत्रफल कहते हैं। जैसे त्रिभुज के लिए देखो यह त्रिभुज है, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाले थे तो यह इतने एरिया का हम लोग क्षेत्रफल निकाले थे। ठीक है, अब जिस भी विधि से निकाले हो आप हीरोज फार्मूला का यूज किए हो या साधारण भी अगर ऊंचाई पता हो तो उसका भी करके निकाल लिया गया होगा। तो ये पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात हो गई। उसके बाद आप किताब अगर है या मोबाइल ही है तो मोबाइल के जो मोबाइल का जो कंडीशन होता है तो मान लो कई लोग क्या करते हैं तो टच लगवाते हैं या टच पर प्लास्टिक लगवाने का कार्य करते हैं। ठीक है, शीशा लगवाते हैं तो वह एक एरिया है, लेकिन जहां से वो घूमता है वो कर्व एरिया है। ठीक है, जैसे यह जो हमारा मार्कर जो है तो यह इसका पृष्ठ क्षेत्र निकालेंगे तो देखो यह जो पृष्ठ यही पृष्ठ है इसका बार बार, लेकिन ये बेलन के आकार का है, गोल है मतलब इस एरिया में और इसमें ऊंचाई है। ठीक है, लेकिन यह देखो और देखो मोबाइल की बात की है ना, यह एरिया इस कवर का एरिया जो है यह पृष्ठ हो गया और दूसरा पृष्ठ यह हो गया, एक तीसरा पृष्ठ यह हो गया, एक इधर का पृष्ठ है, एक इधर का पृष्ठ है, ये सब पृष्ठ है। इसका एरिया हमको निकालना है और उसके बाद कह रहा है कि आयतन भी बताना है। आयतन किसका निकालेंगे तो देखो तो हम मान लो इस एरिया का मतलब इसका एरिया, इस पृष्ठ का एरिया भी निकाल सकते हैं, इसका भी निकाल सकते हैं, इसका भी निकाले या इस पूरे ये जो इसका आयतन कितना है किसने लकड़ी का यूज करके बनाया गया है तो ये भी प्रोसेस इसमें हम लोग पढ़ेंगे। तो फिलहाल चलिए हम आपको बता रहे हैं इसमें जो कह रहा है पहला एक लंबवृत्तीय शंकु का पृष्ठ। अब रही बात पहले हम शंकु को समझेंगे, शंकु बनाना हमको आना चाहिए तब ना हम उसका निकाल पाएंगे एरिया कितना है या आयतन कितना है। तो जो तेल का कुप्पी होता है, कुप्पी जिससे हम तेल किसी में डालते हैं या अब बर्थडे सब लोग मना रहे हैं तो बर्थडे के दिन टोपी वोपी पहन रहे हैं, कैप पहन रहे हैं, तो वो जो आकृति होती है वो शंख की आकार की होती है। यहाँ ये आपको लग रहा है किसका आकार है, एक त्रिभुज का आकार है, यह एक त्रिभुज का आकार है। लेकिन अगर नीचे यह गोलाकार आकृति हो ऐसे हो, अब आपको ये लग रहा है ना कि नीचे मतलब चलो आइसक्रीम कुल्फी वाला आइसक्रीम हो गया, इसका डिजाइन जिसमें कुल्फी मतलब आइसक्रीम को भरा जाता है। ठीक है, तो उसकी आकृति हो गई। तो अब इधर से यह तिरछी ऊंचाई है और इधर भी ये तिरछी, इसको तिरछी ऊंचाई कहते हैं। तिरिया का बोलते हैं, तिरिया का बोलते हैं सर ऊंचाई। ठीक है, आप ये सब यहाँ से यहाँ तक की दूरी को ऊंचाई कहते हैं। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी को त्रिज्या कहते हैं। ठीक है, ये ओरिजिन पॉइंट हो गया ए ओ, और यहाँ पर या इसका व्यास की बात करें, यह व्यास हो गया ए बी व्यास हो जाएगा।
तो इस तरीका से अगर आकृति बन रही है तो इसको कहते हैं सम, कहते हैं सम कोनिक। ठीक है, अब देखो तिर्यक ऊंचाई जो है इसको यल से डिनोट करते हैं। ठीक है, और इस ऊंचाई को एच से और रेडियस यानी आर से। ठीक है, देखो ऐसी आकृति कर्व बनती है। आप एक सर्किल लिए, सर्किल के दो स्पर्श रेखा खींच दीजिए, दो स्पर्श रेखाएं खींच दीजिए, तो आकृति बन गई ना शंकु की। यही कंडीशन हम लोग को इसमें सीखना है। लेकिन ये मिला कहाँ से, आया कहाँ से है, इनका फार्मूला क्या है, ये हमको जानना है। ठीक है, अब देखो थोड़ा सा और बात करते हैं। शंकु, यह जो है शंकु, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल जानेंगे। शंकु, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी ऐसा सकते हो सरफेस एरिया। ठीक है, सरफेस एरिया। अब ये शंकु जो है नीचे का जो हिस्सा है एक वृत्त की आकृति है, बहुत गिलास ऐसा रहता है, थोड़ा सा पेड़ी उसका पतला होता है और ऊपर का हिस्सा चौड़ा होता है। तो उससे हम लोग पूरी भी बड़ा सा बना लेते हैं, रोटी या उसका पूरी काटते हैं ना गिलास से, तो उस टाइप हो जाएगा। तो यह एरिया वृत्ताकार की, वृत्त की आकार की एरिया होती है। ठीक है, तो शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल की अगर बात करें तो जैसे हमने आपको एक बार बताए थे कि चलो एक चूड़ी ले, कंगन ले, तो कंगन का अगर एरिया निकालते हैं तो कंगन वृत्त होता है, सर्किल होता है, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, मान लो एक कंगन है हमारे पास, यह कंगन हो गया, तो इसका हो गया, मान लो यहाँ रेडियस ना है तो यह आर हो गया, पाई इसमें गुणा करते हैं तो पाई आर स्क्वायर इसका होता है। तो इसी के ऊपर एक हम और कंगन रखते जाएंगे, कंगन रखते जा रहे हैं, तो कुछ ऐसी आकृतियां बनती जाएगी ना। ठीक है, तो एक कंगन, दो कंगन, तो धीरे धीरे अगर एक कंगन के ऊपर सिमिलर उसके ऊपर कंगन रख लिया, इसकी ऊंचाई बढ़ती गई, तब कहा जाए कि कितना इसका एरिया होगा अंदर का, तो इसमें क्या मल्टीप्लाई करते हैं एच से। ठीक है, लेकिन अब इसके अंदर का जगह पता करते हैं, तो उस कंडीशन में अभी कह रहे थे एगो वृत्त था तो क्षेत्रफल की बात कर रहे थे ना, लेकिन अभी आयतन में कन्वर्ट हो गया। अब तो किनारे किनारे या उसको बनाने में कितना लगा था, तो आ जाओ अब ये कंगन आपका है, तो रस्सी से या चूड़ी का शीशे का कंगन है तो शीशे से, या स्टील का होगा तो स्टील से, किसी ना किसी धातु का प्रयोग करके तो बनाया गया है। धातु भी हो सकता है, अधातु भी हो सकता है, मतलब मिश्रण हो सकते हैं। ठीक है, तो इस केस में अगर देखा जाए जिनसे एक बनाए गए, इसकी परिधि का माप निकालेंगे। चलो क्या होगा, इसका परिधि क्या होता है, वृत्त का परिधि 2 पाई आर, क्या होता है 2 पाई आर, वृत्त का परिधि होता है 2 पाई आर। अब थोड़ा सा एक ऊपर एक उदाहरण कंगन रखो तो उसका तो दूसरा परिधि हो गया, मतलब रखना है लेकिन इसको टच करे लेकिन तनी अंदर की तरफ हो। ठीक है, तो जब हम ध्यान देना, यहाँ पर एक कंगन हो गया, इसके ऊपर एक छोटा सा कंगन रखे लेकिन इसको ढक रहा है, धीरे धीरे ढकते ढकते ऐसे बढ़ रहा है। ठीक है, अब देखो यहाँ ऐसी आकृति बन गई। ठीक है, तो यह इसका आकार ले लिया, तो नीचे वाला कंगन बड़ा है, उसके ऊपर का कंगन छोटा है, उसके ऊपर का कंगन और छोटा है, उसके ऊपर का कंगन और छोटा है, तो धीरे धीरे उसके कंगन अगर रखे हैं तो कमी होती जा रही है। तो यह यहाँ पर देखो हमने इस
इसके पहले इसको बता रहे थे कि पाई आर स्क्वायर में इस यच का गुणा कर रहे थे ना, लेकिन इसका तो यल ये ऊंचाई ना हो गया जी, तो इसमें भी हम गुणा करेंगे, ठीक है। यच का यच यच नहीं मतलब यल का गुणा करेंगे क्योंकि ये ऊंचाई है, लेकिन एक कंडीशन ही है कि यह छोटा होता जा रहा है, ये फिक्स नहीं ना हो पा रहा है कि ये किसके साइज का है। यह इनमें से अगर काटा जाए यह 3 गो मतलब इसमें से 3 गो इसके टाइप का बन सकता है। आप यहाँ लिखेंगे शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल 1/2 गुणे आधार की परिधि 1/2 गुणे आधार की परिधि, आधार नीचे का हिस्सा आधार ना है वहीं पर न टिकेगा अगर कुछ रख रहे हैं तो। आधार की परिधि या वृत्त की परिधि या वृत्ताकार की परिधि, वृत्त के आकार, इसमें तुमको वृत्त का आकार यही ना दिख रहा है, ये भी का जो है केवल लिखेंगे वृत्त का परिधि, ठीक है, गुणे तिर्यक ऊंचाई लेंथ हाइट, ठीक है। यहाँ तिर्यक ऊंचाई, ठीक है। इस तरीके से यानी फार्मूला मतलब आया, और भी कंडीशन है एकदम पूरा बनाया जा सकता है, बट थोड़ा सा आपको यहाँ बताना चाहते हैं तो इनको लिखेंगे 1/2 वृत्त का परिधि अभी नोट किया गया था 2 पाई आर, और तिर्यक ऊंचाई को आपने दिखा इसमें यल से डिनोट किया गया है, 2 से 2 कट गया यहाँ पर बाबू, और देखो इनसे क्रॉस कर दिया गया पाई आर यल बच जाएगी, पाई आर यल। आप कह सकते हैं शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर यल, ठीक है। अब एक फार्मूला आपको याद रखना है, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर यल, थोड़ा सा यल का मान भी निकालने को कभी कभी दे देगा। अब देखो यह ऊंचाई ना है और ये आधार है, तो यहाँ पर सीधा सीधा 90 अंश का कोण बनेगा, ठीक है। तो जो आपको फोटो में दिख रहा है त्रिभुज बन जा रहा है AOC, समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, ठीक है। तो समकोण त्रिभुज है तो ये त्रिज्या है और ये ऊंचाई है, और यल कह देता है यल का मान बताओ, तो पाइथागोरस का यूज करके आप क्या करेंगे, लिखेंगे पाइथागोरस में से यल बराबर या कर्ण बराबर लिख सकते हो, ठीक है। पहले फार्मूला ही लिख रहे हैं, कर्ण बराबर आधार प्लस लंब, कर्ण का स्क्वायर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, तो कर्ण को यल रखते हैं, यहाँ यल ना दिखाया गया है, यल का स्क्वायर, लंब को यच को स्क्वायर, आधार यानी आर का स्क्वायर। अगर इसका हम वर्गमूल ले ले यल का, तो यहाँ बन जाएगा बाबू यल इक्वल टू अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर, यानी इसका नहीं कहो कि इसको का नहीं आप हटा सकते हो, तो वहाँ 2 नंबर है ना, जब तक नंबर को एक नहीं कर पाओगे वर्ग करके, तो जोड़ नहीं लेंगे तब तक उसको हटा नहीं सकते। तो यह यल तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करने का एक फार्मूला हो गया। ये बात आपको अगर यहीं से तिर्यक ऊंचाई दी गई हो और आर का मान पूछे तो इसी फार्मूला से इनका भी मान निकाल सकते हो, ठीक है। अब शंकु के कहेगा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बताओ। अभी बात होगी कि अभी देखो मान लो शंकुआकार है, टोपी उठाकर रख दिए कहीं, ठीक है, तो रख दिया गया तो उसके किनारे यानी इसके ऊपर यह कर्व वाला ये मिला था शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल। लेकिन आपको कहा जाए कि अब इसके अभी कार्टून देखते हैं हम लोग, तो कार्टून में या जंगल में जाते हैं सब तो सिखाया जाता है ना टेंट लगाने का, तो शंकुआकार अगर टेंट लगा दिए हो तो अंदर सोओगे कैसे,
तो कुछ पॉलिथीन बिछाओगे ना नीचे, या कपड़ा उपड़ा कोई इसके अंदर घुस कर इस एरिया पर कपड़ा बिछाना है, तो कपड़ा कितना कपड़ा लगा टेंट बनाने में, वो इस तरीका से प्राप्त हो गया। और कितना कितना कपड़ा तुम बिछाओगे नीचे वृत्ताकार, वो भी निकालोगे। तो टेंट का प्लस नीचे वृत्ताकार एरिया में कितना कपड़ा लगा उसको जोड़ लेंगे तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। यह केवल पृष्ठीय क्षेत्रफल है जो किनारे किनारे टेंट बनाने में कपड़ा यूज किया गया, और उसके पेदी में नीचे कितना कपड़ा यूज हो रहा है उसको भी अगर जोड़ लेते हैं तब हो जाएगा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। यहाँ लिख सकते हैं शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए अभी देखो किनारे किनारे कपड़ा लगाने का तो पाई आर है, पाई आर एल है। आप पेदी जो है वृत्त के आकार का है, वृत्त के आकार का है, तो यहाँ पर वृत्त का होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। वृत्त का भी हमने जोड़ लिया पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ पर पाई आर कॉमन कर दो, पाई आर, यहाँ से एल बच जा रहा है और यहाँ से आर हो जा रहा है। तो अगर आपसे कोई कहे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालो तो इसका यूज करेंगे, आप केवल शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करिए तो इनका यूज करना है। इस तरीका से शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी सरफेस एरिया निकालने का फार्मूला हो गया। इसी के बेस पर हम लोग को कुछ प्रश्न या कुछ एग्जाम्पल को पढ़ेंगे, ठीक है। अब चलिए एग्जाम्पल आपको बताते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, तो एग्जाम्पल उसी फार्मूले के बेस पर सॉल्व करेंगे हम लोग। एग्जाम्पल कह रहा है कि एक लंबवृत्तीय शंकु की त्रिज्या, तो सबसे पहले आपको क्या क्या दिया रहेगा, ये ढूंढना होगा। तो यहाँ त्रिज्या दी गई है, त्रिज्या 8 cm और ऊंचाई 15 cm है, तो उसका वक्र पृष्ठ, वक्र मतलब जो टेढ़ा है, अब थोड़ा सा बता देते टेढ़ा। देखो तो जैसे एक कागज हमने लिया और कागज को फोल्ड कर दिए। चलो ये मटर खाते हो, मटर होता है तो मटर खा लो, ठीक है। अब देखो ये एक शंकु की आकृति बन गई है, इसको हमने कहा कि ऐसे रख दिया। तो प्रश्न में दिया है जो नीचे का जो वृत्ताकार आकृति है उसका रेडियस 8 है और टोटल ऊंचाई दिया है 15। तिरछी ऊंचाई नहीं लिखा है ना, तो कह रहा कि वक्र पृष्ठ मतलब ये समझ लो कि कागज का हिस्सा है, जो खाली है इसका बात नहीं कर रहा है, केवल एक कागज जितना लगाया गया है या जितना दिख रहा है आपको कागज, इस पर यह कितना जगह लिया है इसका एरिया निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले आकृति बनाइए, तो हम 8 cm त्रिज्या का एक वृत्त बनाया और कुछ इसका डिजाइन ऐसे दे दिए, और यहाँ पर ये दे दिए, यह हो गया 15 और यह दूरी 8 हो गई, ठीक है। अब इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, तो भाई उसको पाई आर एल होता है, तो एल का मान तो हमको पता नहीं है, तो सबसे पहले हम एल का मान निकालेंगे। तो एल के मान के लिए ही देखो हमको एच का मान दिया है 15 cm, आर का मान दिया है 8 cm, एल का मान नहीं पता है, तो एल के लिए अभी फार्मूला हम लोग लिखे थे एच स्क्वायर प्लस आर, एल इक्वल टू अंडर रूट एच मतलब 15 का वर्ग प्लस 8 का वर्ग, तो ये हो गई ने 225 आई 64, ये हो गई ने 5 4 9 6 2 8 और 200, इसका रूट निकालोगे 17 होगा, ठीक है। 17 इसका रूट हो गया। अब हम लोग को वक्र पृष्ठ का जो क्षेत्रफल ज्ञात करना है,
या होता है पाई आर यल। तो देखो दो कंडीशन में, प्रश्न में आप अगर पाई का मान रख लेते हो 22/7, पाई का मान याद रखना है दो तरीका से, 22/7 रखिए या पाई का मान 3.14 रखिए। ठीक है, ठीक है, 3.14 भी रख सकते हैं या 22/7 रखते हैं। कहीं कहीं 22/7 रखने से फायदा होता है, मान लो अगर ये 17 21 हो गया होता, 28 मिल गया होता, या इसमें से कोई ऐसा नंबर रहता है जो 7 से कटने वाला होता है रेडियस, तो जल्दी से कट जाते हैं। लेकिन चलो यहाँ देखो 22/7 रख दिए, आर के मान 8 है, 8 है ना, और यल का मान यहाँ से नोट कर लिए 17। अगर उस 7 से ये दोनों में से कौन नंबर कट नहीं रहा है, ठीक है, अगर कटने वाला रहता तब तो तुरंत क्रॉस कर देते, लेकिन कोई बात नहीं, 17 के आप 8 बार क्या कर लेंगे, गुणा कर लेंगे। अगर हमको सीधे नंबर रख देते 3.14 तो और बढ़िया होता। ठीक है, वही रख देते हैं बाबू, कहीं से तो गुणा करना लंबा हो जाएगा, गुणा भी करेंगे भाग भी करेंगे, इससे बढ़िया है सीधे मान रखते हुए 3.14। ठीक है, अब गुणा करो, 8 तो 32 को दूं, 8 एकम 8, 8 3 11 को 1, 8 के 24 और 24 से 25, दो अंक का दशमलव से दो अंक का दशमलव लग गया। अब गुणे 17 करना है। ठीक है, तो 17 दुआई 34 को 4 हासिल, आप 3 लिख लेंगे और 17 कम 17 और हासिल 3 है तो 20 हो गया ना, 17 3 20 हासिल, अब 2 हो गया, 17 25 85 और 2 जोड़ लेंगे तो हो जाएगा 87, 87 को 7 और 17 दूनी 34 और 34 में कितना जोड़ना है, 8 जोड़ना है, 34 में 8 जोड़ेंगे 42 हो जाएगा। ठीक है, 42 हो गया, तो आप पॉइंट लगा लेंगे दो अंक पर दशमलव, मतलब दो अंक पर है ना, तो यहाँ दशमलव लग गया, तो ये आपका हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी 427.04 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका सॉल्यूशन हो गया। हाँ, ये मान लो यहाँ पर रखे ना, अगर 22/7 रखे थे तो 22 से गुणा करेंगे तब 7 से भाग देंगे, नहीं दशमलव के बाद एक आध नंबर आगे पीछे होगा, मतलब दशमलव के बाद वाली संख्या में परिवर्तन हो सकती है, आगे वाली संख्या में परिवर्तन नहीं हो सकती है। ठीक है, तो इसलिए आप उससे कंफ्यूज नहीं होंगे, ये आपका सॉल्यूशन प्राप्त हो गया। हमारा ये आसान करने के लिए हमने इस पॉइंट को रख दिया, नहीं तो 22 से गुणा किए होते और उसके बाद हम 7 से डिवाइड किए होते, भाग दिए होते। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, तो गुणा तो करना सीखना होगा ना आपको, गुणा तो कर लो भाई, बारी बारी से गिन लो कि कितने अंक के बाद दशमलव लगा हुआ है, पीछे सूचना अंक पर दशमलव लगा देना है। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, मिल ही जाएगी मंजिल भटकते भटकते। ठीक है, गुमराह तो होते हैं जो घर से निकलते हैं, ये नहीं है कि सवाल साफ नहीं हो सकते हैं, होगा, लेकिन जब आप प्रयास करेंगे, प्रयत्न करेंगे तब। ठीक है, तो देखिए एक लंबवृत्तीय शंकु है हमारे पास, एक शंकु हम बनाते हैं। ठीक है, और इसका व्यास दिया हुआ है, ऐसे यहाँ से यहाँ तक की दूरी को व्यास कहना है। ठीक है, व्यास 12 दिया हुआ है और ऊंचाई तिर्यक ऊंचाई और दिया है 10, तिर्यक ऊंचाई 10 और इसका टोटल यह वाला ऊंचाई नहीं दिया है। ठीक है, ऊंचाई हमको यह नहीं पता है, कोई बात नहीं, हमको तिर्यक ऊंचाई पता है ना, तो हमको इस वाली ऊंचाई से थोड़ा मतलब है, यल की जरूरत पड़ती है ना सवाल को सॉल्व करने में। तो कह रहा है कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बताओ। देखो यल के मान है 10 और आर के मान थोड़ा सा देखो, व्यास ना है टोटल, तो व्यास के आधा ना त्रिज्या होता है, आर और 12/2 यानी 6 होगा, 6 मीटर त्रिज्या है। अब देखो, तो फर्स्ट कंडीशन
वक्र पृष्ठीय या क्षेत्रफल पाई आर एल, पाई आर एल। अब देखो यहाँ पर पाई का मान 22/7 अगर रखते हैं, पाई का मान 22/7 रखने को कहा है तो ही रख लेते हैं। या हमने बताया था कि पाई का मान 3.14 रखिएगा। तो चलो पाई का मान हमने लिखा 22/7, आर के मान 6, एल के मान 10। लेकिन अभी इससे इसमें भाग दोगे ना तो कितना आएगा? 3.14। भाग का ध्यान देते हैं। जो कहेंगे कि सर जी ऐसे कैसे रख दे रहे हैं, तो 7 से भाग दो, 7 त्रिके 21। तो बचा एक पॉइंट लगाए तो 0 बढ़ गया, 7 एकम 7, 3 बचा, पॉइंट लगाएंगे 0, 7 चौको 28। तो लगभग हम 3.14 इसलिए रख रहे हैं बार बार, ठीक है ना। तो यहाँ पर गुणे 6 गुणे 10, देखो 6 चौके 24, 6 एकम 6, 8 2 8, 6 3 18, 2 अंक पर दशमलव है तो 2 अंक पर दशमलव लग गया। अब आज 10 से गुणा करते हैं, तो जब 10 से गुणा करोगे ना तो दशमलव उठ के क्या आ जाएगा, यानी 188 आ जा रहा है। तो ये हो गया 188.4 मीटर स्क्वायर। ये मिल गया आपका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। लेकिन कह रहे कि संपूर्ण वक्र पृष्ठीय क्षेत्र बताओ, तो आपको हमने बताया था कि जब संपूर्ण की बात हो जाए तो पाई आर पुस्तक में आर प्लस एल का यूज करें। ठीक है, सुना बताइए कहाँ पर? 188.5 तो 6 हमने लिखा है ना, तो अभी रखेंगे तो उसे उतना नहीं है। चलिए यहाँ पाई का मान पूरा हम लिखेंगे 3.14, आर के मान 6 है जी, 6 कोष्टक में 6 प्लस और इन कितना एल का मान 10, एल का मान 10 ना है। तो देखो 6 से जब इसमें गुणा हुआ था तो कितना हुआ था, यानी 6 से गुणा किए तो 18.84 आया है, 18.84। आप गुणे हरी जोड़ लो 16, वो तो ब्रैकेट में प्लस करने के लिए ना रखा गया है। अब 16 चौको 64 को 4 हाथ से 6 और 16 बट्ठे 128 हो जाएगा। और 6 को क्या कर देंगे, जोड़ लेंगे, तो 28 में जोड़ लेंगे 34, 134 को 4, 34, 3 हाथ से बच जाएगा, 4 लिख दिए। तो फिर से 16 बट्ठे 128 और हाथ से कितना है हमारा 3, 13, हाँ 13, 141, तो 128 जोड़ लेना है इसमें, 8 11 3 1 4, 141 को 1 लिखेंगे, हाथ से 14 हो जाएगा। अब 16 कम 16 जोड़ेंगे तो 6 4 10 2 1 3, 30 हो जा रहा है। यहाँ हम 30 लिख दिए, लेकिन 2 अंक पर दशमलव है ना, तो 2 अंक पर दशमलव लग गया, यानी 301.44 मीटर स्क्वायर। देखिए सर जी हमारा पहला काम हो रहा है। ठीक है, इस तरीका से यानी अगर आपको बताए वक्र पृष्ठ तो ए आपको मिला, और संपूर्ण की बात कर रहा है तो आपको यह मान। तो आप इस बात का ध्यान रखिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा, और चैनल पर नए होंगे तो